मैं नीवा मेरा मुर्शद मुर्शद उच्चा उच्चा ते उच्चियां नाल मिलाई लाई। सदके जावा उन्हें उच्चियां तो जिन्हें नीवियां नाल निभाई। बैठने वाले जमीन पर ही गिरे तो जमीन उन्हें संभाल लेती है, लेकिन अगर आसमान पे चढ़ के आप जमीन पर गिरें तो फिर आपको बड़ी जबरदस्त चोटें आती हैं, बंदे से संभाली नहीं जाती। उन दिनों ना बहुत गंदे थंबनेल्स लग रहे थे, बहुत बुरा हाल और है। थंबनेल्स इतने बुरे थे कि वो जैसे ही थंबनेल खोलो अंदर कुछ भी नहीं होता था, और थंबनेल की वजह से जो है वो व्यूज आते थे। 3000 चैनल्स हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह। ये डिजिटल नेटवर्किंग जो है पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे हम जो है वो रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीवर्स, मेरी एक छोटी बहन है डॉक्टर नबिया अली खान। पहले तो मैं जा नहीं सका इनकी वालदा की फौतगी पे। अल्लाह ताला, मेरी मजबूरी थी, मैं रेंगर खां था, तो अल्लाह ताला इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि ये मेरी छोटी बहन मेरे पास तशरीफ़ लाई है, और ये है यंग मीडिया एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट किया कि हारिस खोखर साहब को भी हमने फ़ोन किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला आज उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे, वो भी रास्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि आप छोटी बहुत है मेरे से, बेटा आप मुझे ये बताएं कि ये यंग मीडिया एसोसिएशन वो भी आप रन कर रही हैं, अपना घर भी आप माशाल्लाह देख रही हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स पे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, फेसबुक पे भी आपकी वजह से 2-3 दफ़ा मेरे घर लड़ाई होगी। ऐसी टिकटॉक थी, आपने फैमिली के बारे में बनाई। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। बेटा ये आपने कैसे मैनेज कर लेती हैं? और आपने ये जो वीलॉगर भाई हैं, मैं भी वीलॉगर ही हूँ, तो ये जो बेचारे एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, आपने और हारिस खोखर साहब ने इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी फराहम किया, ये कैसे आपके ज़हन में सोच आई? हारिस खोखर साहब तशरीफ लाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। पहले तो भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इतनी बड़ी लेकिन मोटिवेशनल मैंने स्पीकर नहीं कम हूँ। इस्तेमाल किए हैं, ये अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं जी है। करम है अल्लाह की ज़ात का, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, और मोटिवेशन तो मैं क्या दूंगी लोगों को, मैं अभी खुद सीख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मैंने सीखा, जो मेरे तजुर्बात हैं, जो मेरी स्टडीज़ है साइकोलॉजी में, नफ्सियात में, लोगों की नफ्सियात को समझना मेरे लिए शायद बहुत ही आसान हो गया कि एक तो स्टडीज़ और फिर दूसरे तजुर्बात, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत, तो ये सारे मामला जो है वो जो सिनेरियो बनता है तो फिर उसमें मैं हमेशा हकीकी बात करती हूँ। आपकी बात में ना मेरी बहन, मैंने देखा है बड़ी गहरी बात होती है, और वो आम जो मोटी अकल वाले हैं ना, उनको समझ आनी भी मुश्किल है। इसकी वजह से हासदीन भी पैदा होते हैं। और मैंने आपको एक बड़े शॉर्ट टाइम में, मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानता हूं जो बहुत बहुत ज्यादा बोले, लेकिन आपको मेरे अल्लाह ताला ने जो हाइप दी है वो अनबिलीवेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से आप लोगों ने एक ऐसी तंजीम बना के सब लोगों को यकजा कर दिया, और जो कमजोर लोग हैं आप लोग उनके मसाइल भी हल करती हैं। आपके माशाल्लाह इस तंजीम के कितने मेंबर्स हैं अब तक? अच्छा, ऐसे है कि यंग मीडिया एसोसिएशन को आज से 5 साल पहले जो है वो बनाया गया था। ये हारिस खोखर की जो है वो एक इनोवेशन थी कि उसने कुछ करना था। हाँ, ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो यंग जर्नलिस्ट के लिए कुछ करूं, डिजिटल मीडिया के लिए। मैं ऑलरेडी एंकर पर्सन थी, एक निजी टीवी चैनल से मेरा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर था जी, और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं प्रोग्राम्स भी होस्ट कर चुकी थी और कर रही थी। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मैं और वो सेम पेज पर थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी और वो मुझे नहीं जानते थे। तो हमने फिर जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो मेरी मुलाकात हुई। तो उस वक्त यंग मीडिया एसोसिएशन को लॉन्च किया जा रहा था, और मैं उस सेरेमनी में जो है वो गई। मैंने देखा कि यंग जर्नलिस्ट हैं, यंग डिजिटल नेटवर्किंग है, और बड़ा अच्छा काम ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनकी गैदरिंग है। तो मैंने फिर हारिस से जो है वो कहा कि मैं आपके साथ जो है वो इसमें शरीक होंगी, और जहाँ तक मेरी मुआवनत होगी मैं आपको जो है वो लाजमी तौर पर दूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये तंजीमें तो बन जाती हैं, लेकिन तंजीमें चलाना, इन्हें संभालना इतना आसान काम नहीं है। इन्हें संभालने के लिए एक रीजनेबल बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, और जिसका ऑलरेडी मीडिया में जो है वो अच्छा खासा असर रसूख हो, वो लेके चल सकता है। बैकग्राउंड भी है ना, जी पढ़ी बिल्कुल, लिखी फैमिली वाले साहब डॉक्टर, भाई हाँ डॉक्टर, जी बिल्कुल, वो कोई
यानी छोटा बड़ा कोई नहीं होता, हाँ लेकिन कुछ चीजें बंदे के लिए जेनेटिकली भी तो आती है ना। ऐसा ही है। अब देखिए ना, पूरी फैमिली उसकी डॉक्टर है, लेकिन उसको जो है वो एक ख्वाहिश हुई कि नहीं, मैं जर्नलिस्ट के लिए कुछ कर सकूं। तो ये बड़ी बात थी उस वक्त। तो मैंने इस चीज़ को देखा और फिर मैंने साथ चलने का फ़ैसला किया कि मैं जो है वो इस चीज़ में हारिस का साथ दूंगी। और फिर हारिस के साथ साथ हमारी और बहुत सारे फेमस लोग, जिसमें यासिर शमून भाई और लोग भी जो है वो शामिल थे उसमें। शुरू में जो है वो ज़ुबैर भाई भी, और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी शायद मैं नाम यहाँ पे ना ले सकूँ, जो कि हाँ, जो कि बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम चले। लेकिन ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक पहुँचाने में मेरा और हारिस का हाथ है, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत की इसके लिए। हम लोग तो दूर बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मैं असल में मैं सिर्फ बिजी रहना चाहती थी। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि मैं शायद अकेले नहीं टाइम स्पेंड कर सकती थी, या मैं चाहती थी कि मैं कोई काम करूं, बिज़ी रहूं। तो बिज़ी रहने के लिए मुझे एक तो यंग मीडिया एसोसिएशन मिल गई, काम करना चाहती थी। काम करने के लिए ये यंग जर्नलिस्ट और ये एसोसिएशन को बनाने का मुझे मौका मिल गया। तो फिर मैंने जो है वो दिन रात मेहनत की, अपने प्रोग्राम्स भी करती थी और प्रोग्राम से फ्री होके मीटिंग्स करनी। हमने इसके बारे में जो है किस तरह इसको जो है वो आगे लेके चलना है, कितने लोग होंगे इसमें। आज माशाल्लाह हमारी मेहनत से जो है वो इसमें तकरीबन 3000 चैनल्स हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान में। और ये डिजिटल नेटवर्किंग जो है पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसे हम जो है वो रन कर रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि जो हमारे सिर्फ लाहौर शहर के ग्रुप में लोग ऐड हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ 500-600 लोग जो शायद इस लाहौर शहर के ग्रुप में हैं। 500-600 लोग, मुंह से कहना आसान है, 500-600 लोगों को साथ लेके चलना है। ये सिर्फ लाहौर शहर के हैं, बाकी सारे शहरों के हमारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और उसमें जो है वो हमारे पास कम से कम 1000 से ऊपर जो है वो लोग शामिल हैं। और तमाम जितने प्रेस क्लब हैं हमारे, वहाँ पर हमारा इनके साथ जो है वो कोलैब है। तो डिजिटल ही नहीं, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के भी लोग हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स भी शामिल हुए। और जब उन्होंने देखा कि हम बड़ी कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर रहे हैं, देखें डिटर्मिनेशन चाहिए होती है और एक दूसरे पर एतमाद चाहिए होता है। एतबार और एतमाद के बगैर कुछ नहीं होता, आपको किसी को बड़ा बनाना पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशन हमारी आज तक कामयाब इसीलिए नहीं हो सकी सहाफत में कि कोई किसी को बड़ा नहीं समझता। यहाँ पे जेलस शुरू हो जाता है कि इसको इज्जत क्यों, ये अल्लाह की तकसीम पे इतराज करते हैं कि अल्लाह ने इसको इज्जत क्यों दी। इसकी आवाज में ऐसी क्या बात है कि लोग देखते हैं तो लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, जब ये तंजीम मैंने बनाई थी, मैं कोई इतनी मशहूर नहीं थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। उस वक्त तो मैं एक सिर्फ प्रोग्राम करी थी, एक एज अ जर्नलिस्ट जो है वो मैं काम कर रही थी, तो मैं इतनी मशहूर नहीं थी। इस तंजीम के जरिए ही मुझे जो है वो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी डिजिटल मीडिया के थ्रू। मेरे इंटरव्यूज जो है ये सारे मेरे जो बहन भाई हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, कुछ मेरे जितने हैं, कुछ मुझसे बड़े भी हैं, इसमें शामिल है। तो यंग जर्नलिस्ट, लेकिन हमने हर तरह के लोगों को इसमें जो है वो वेलकम कहा हुआ है और डिजिटल नेटवर्किंग को जो हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव मेरा मकसद ये था कि उन दिनों ना बहुत गंदे थंबनेल्स लग रहे थे, बहुत बुरा, और थंबनेल्स इतने बुरे थे कि वो जैसे ही थंबनेल खोलो अंदर कुछ भी नहीं होता था, और थंबनेल की वजह से जो है वो व्यूज आते थे। मैंने कहा कि ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हमें इसको जो है वो रोकना होगा। फिर मैंने हारिस से जो है वो बात की, मैंने कहा मैं इस पे काम करना चाह रही हूँ, मैं इनके साथ जो है वो बैठना चाहती हूँ, मीटिंग करना चाहती हूँ। हमने सबको एक पैनल पे इकट्ठा किया, हमने इन्हें कहा कि यंग मीडिया एसोसिएशन का अगर हिस्सा बनना है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, जो गवर्नमेंट बुनियादी सहूलतें देती है लोगों को वो हम आपको देंगे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ हमारा कोलैब है पिछले 5 साल से, YDA के साथ। फिर हमारा कोलैब जो है वो यहाँ पर यंग लॉयर्स एसोसिएशन के साथ है। मतलब अगर किसी को भी कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए होती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर हमारे किसी मेंबर को जो है वो कहीं इलाज करवाना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज उनका वहाँ पर जो है वो करवाया जाता है बाकायदा तौर पर। फिर अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, तो उनके लिए जो है वो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें मिनहाज यूनिवर्सिटी है, लिंकन यूनिवर्सिटी है, जिनके साथ हमारा परसेंटेज है 40% डिस्काउंट पे जो है वो हम उनको तालीम दिलवा रहे हैं। तो ये सहूलतें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हमने यंग जर्नलिस्ट को जो है वो प्रोवाइड की। और मैं इसके लिए सिर्फ 2 लोगों ने एफर्ट्स की, मैं साफ और वाजे कहती हूँ। हमारे और भी बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये हमारे साथ इकट्ठे इसलिए हुए कि हमने रात के 3 बजे 2 बजे मैं और हारिस जो है वो थानों में भी बैठे जाके मेरे देखता रहता हूं आप लोगों की टीवी, अगर हमारे किसी भी बंदे को कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, तो हमने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, और आज तक हम साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम साथ खड़े रहेंगे। यानी कि आपकी गुफ्तगू से मुझे तो मेरी बहन ये साबित होता है कि जो गंदे थंबनेल वाले हैं
वो इसलिए आपके साथ नहीं ठहरते, वो ग्रुप छोड़ देते हैं जो चंद नहीं लोग नहीं हैं। नहीं नहीं, उन्होंने अपने थंबनेल्स को तब्दील नहीं, किया। जो नहीं करना चाहते जो वो नहीं भी छोड़ करना देते चाहते हैं। बिल्कुल वो छोड़ जाएं। नहीं, बिल्कुल। अच्छी और पॉजिटिव हमें तो माशरे देखे ना, को एक पॉजिटिव साइड पे हमें तो लेके देखें जाए। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नेकी का काम करने मैदान में उतरे हैं ना, हमें कोई पैसे का लालच है। लोगों ने नहीं, हमें बड़ा बदनाम करने की भी कोशिश नहीं, की, वो कोई हमारे लोग खिलाफ किसी को सियासी भी और नहीं छोड़ते। महाज एजेंडे भी स्टार्ट हुए, लेकिन हम हर जगह सुरखरू हुए अल्लाह की बारगाह में भी और अवाम में भी और लोगों में भी। लोगों को पता है हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है। उसके बाद अल्लाह ने जो है वो इज्जत दी, इज्जतों से अल्लाह नवाजा ताला बेटा आपको और और इज्जत दे, और पॉजिटिव आप वर्क किया लोगों हमने। को इंस्पायर होके ना, आप लोगों जी, के काम से इंस्पायर होके मैंने सोचा कि आज आप दोनों से रिक्वेस्ट करूं कि थैंक यू, मेरा थैंक यू चैनल सो तो मच। छोटा सा है, लेकिन नहीं मैं नहीं, क्या, मेरे छोटे आप बहन खुद भाई बहुत बड़े आएंगे, इंसान हैं आपका और प्यार है ये, इंसान बड़ा होता है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, हर बंदे को, मैं तो मुख्तलिफ चैनल्स को भी कहूंगा कि आप लोगों से वो इतनी मोटिवेशन लेते हैं, अवाम में देते हैं, जो आप लोगों ने ये अपनी तंजीम बनाई है उसके थ्रू भी तो आप खैर ही बांट रहे हैं जी, ना। खैर बांट रहे हैं, देखिए बिल्कुल ना, अगर आप छोटी छोटे गलत थंबनेल बना लें और कोई नेगेटिव चीज चला दें तो इंतशार तो फैल सकता देखिए, है। यंग मीडिया एसोसिएशन ने, वाईएमए ने पॉजिटिव इमेज पर काम किया। मैंने कोई दो राय जैसे नहीं है। कहा, हारिस ने जैसे कहा, हमारे साथ इन तमाम जितने भी ये यंग जर्नलिस्ट हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे इस टाइम काम कर रहे हैं, जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपके बड़े से बड़ा जो है वो यूट्यूबर हो या इंस्टाग्रामर हो, वो जानता है कि वाईएमए एक तंजीम है और वाईएमए जो है वो काम कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये क्रेडिबिलिटी है और इसे बनाने में एक टाइम लगता है, मैं बहुत मेहनत ज्यादा लगती ना, है। मेरी बहन स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अगर आप काम ना कर रहे होते तो मैंने मुंह पे कह देता हूँ। मेरे से मेरी ज्यादा मुखालफत इसी वजह से कि जी, लोग कहते हैं यार आप दिल में बात ही नहीं रखते। हाँ, मेरे से नहीं रहती, आप लोगों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। आप दोनों की मैंने वर्किंग देखी। देखिए, काम करने वाले दो ही होते हैं, जी जी, बाकी पीछे तो हजार दुनिया भी लेके ना, और जी उस हजार दुनिया को लेके चलना भी एक आर्ट है। जी, बिल्कुल ऐसे। इधर एक बंदा, हम जैसे मैं घर का सरबराह हूं, तो घर के 4-5 मेंबर्स हैं, तो हम लोग उनको अपने साथ एग्री नहीं कर सकते, हाँ, किसी ना किसी की मुखालफत, इतने लोगों को अच्छा देखिए लेकर चलना। भाई, पता है क्या मसला है, पाकिस्तान में ना कोई किसी की क्रेडिबिलिटी को जो है वो समझता नहीं है। नो नो यहाँ नो पे नो। कोई किसी को बड़ा मानता नहीं है। मैं एक एंकर पर्सन थी, मेरा ऑलरेडी एक इमेज जो है वो डेवलप था। मैं अगर चाहती तो मैं खुद प्रेसिडेंट आती और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर काम ना करती। ओहदों से छोटा बड़ा नहीं लेकिन होता। ओहदों से, जी, मैं अब दूसरा जुमला मेरा यही था कि ओहदों से छोटा बड़ा बंदा नहीं होता। आपको किसी एक को इज्जत देनी पड़ती है, उसको ऐसे ही है। मुकाम देना पड़ता है, उसको आगे लाकर जो है, अगर ये किसी का ख्वाब था तो ये किसी का ही ख्वाब रहना चाहिए था ना। इस ख्वाब के ऊपर अगर जो है वो आप अपनी चांदी या सोने का वर्क चढ़ा दें तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये आपका हो गया है। नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, मसला ये है कि अगर आपने उसके लिए मेहनत की, आपने उसके लिए काम किया, तो आप भी उतने ही क्रेडिबल हैं जितना कि वो शख्स जिसने ये ख्वाब देखा था। अब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, लेकिन पाया तकमील तक कायदे आजम ने पहुंचाया। लेकिन दोनों को क्रेडिट मिलता है। दोनों को क्रेडिट दोनों को मिलता है। क्रेडिट वो मिलता है। मुफक्किर है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान की सोच लाए, और वो जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के, जिन्होंने कायदे आजम ने जो है पाकिस्तान बनाकर दिखा दिया, और फिर दोनों हर पल साथ रहे और हर वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। तो मैं समझती हूँ कि हमारी ये तंजीम भी पाकिस्तान की एक ऐसी तंजीम है जिसके लिए दो लोगों ने ये अहद किया कि हमने इस तंजीम को, जब तक हमारी सांस, आखिरी सांस चल रही है, आगे अल्लाह जो है वो बेहतर जानता अल्लाह है, बेहतर जानता है। हम इसके लिए मेहनत करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और हमें एक दूसरे से कोई लालच नहीं, हमें एक दूसरे से कोई शिकायतें नहीं, हिकायतें नहीं। खिदमत खलक कर खिदमत रहे हैं ना खल्क आप है, लोग, अल्लाह की खिदमत मखलूक को खल्क सुख है। दे रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, सहाफ़ी भाई हैं, वो इकट्ठे नहीं होते। आप देखें, वुकला इकट्ठे हैं, किसी एक वकील पे प्रॉब्लम आए, सारे वुकला जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। किसी एक डॉक्टर पे आवाज कोई उठाए, एक डॉक्टर को कुछ कहे तो सारे डॉक्टर्स जो है मैदान में उतर आते हैं। यहाँ पे किसी सहाफी पकड़ा जाए, कोई आता ही नहीं, छड़ना नहीं। हाँ हाँ, मुझे ये पता क्या है, बात है? तो कहते हैं छड़ना ना, हाँ, ਇਹਦੇ ਤੇ पर्चा दे दो, बड़ा बोलता है, और उसको कहेंगे कि यार मैंने पता नहीं लग गया, थानेदार को फोन करेंगे नु छड्डी ना, तो जब वो रिलीज हो कहेगा, उसे कहेगा मैंने पता नहीं लग गया। ये चीज पता नहीं ये क्यों, ये जो अपना अपना तजर्बा है। मैंने ना जिंदगी इतनी एक प्रोफेशनल गुजारी है, प्रैक्टिकल गुजारी है सारी जिंदगी। मेरा एक तजर्बा है, लोग कहते हैं रूज को जवाल है, आप दोनों को सवाल नहीं है, तो उसकी वजह पूछे क्या है? मैं कहता हूं गरूर को सवाल है। अल्लाह ताला ने बंदे को खुद नहीं पता होता। मैं जब मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा हूं, अपने घर एलसीडी पे देख रहा होता हूं प्रोग्राम जी, ये हल्फन मैं कहता हूं हर तीसरे या चौथे प्रोग्राम में आप मुझे नजर आती हैं।
ये मेरे अल्लाह की रजा है ना। आपको और पता है आज भाई ही आपकी देख के गुफ्तगू और हैरान कोई बंदा, मैं जज नहीं कर सक रहा, आपसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। जी अल्लाह ताला आप दोनों को जिंदगी दे। हारिस भाई से भी मेरी गपशप हुई है तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। यहाँ पे तो छोटा सा बंदा आईजी ऑफिस में क्लर्क लग जाए ना तो उसकी घूरियां मल्ले वालों को होती है कि दिमाग खराब हो जाता है। तू गली च गड्डी ला रहे हैं ना आजकल, मैं कर लेना आईजी साहब ने गल तो भावें आईजी साहब ने बुआ क्यों लंघन देते हो। सही ये बात है। इंसानी फितरत है। और जब आप लोग अरूज में गरूर नहीं ना करेंगे तो ये मेरा दावा है कि मेरा परवरदिगार कभी सवाल नहीं लाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखिए क्योंकि जो जमीन पर बैठने वाले जमीन पर ही गिरे तो जमीन उन्हें संभाल लेती है, लेकिन अगर आसमान पे चढ़ के आप जमीन पर गिरें तो फिर आपको बड़ी जबरदस्त चोटें आती हैं, बंदे से संभाली नहीं जाती। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने एक तो मेरे वालिदैन की मेरी कोई तरबियत शक नहीं। और वालिदैन की दुआएं ये सब मेरे साथ थी जिस वजह से मैं कामयाब रही। दूसरे मेरी डिटर्मिनेशन, मैं सुबह उठती हूँ, मैं चाहे सुबह 5 बजे सोऊं लेकिन मैं 8 बजे मॉर्निंग शो से लेकर और रात गए तक 10-11 बजे तक जो है वो काम करती हूँ। और वीक में मेरे 5 डेज ऐसे होते हैं जिसमें मैं रेगुलर वर्क करती हूँ, तभी मैं आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में जो है वो नजर आती हूँ, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। और हर चैनल के लिए मेरा काम जो है वो डिफरेंट है। मैं साइकोलॉजिकली, अभी तो मैंने बिहेवियर पे काम किया है, मेरी एक्सपर्टीज जो है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी में है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में है। अभी तो मैंने इस पे पाकिस्तान में काम ही नहीं किया। लाहौर का एक बड़ा पॉपुलर जोड़ा है जिनका पिछले दिनों को क्राइसिस था, आपने माशाल्लाह उनको भी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आप नाम लेना चाहें ठीक है, ना भी लेना चाहें तो कोई बात नहीं। इस तरह के तो आपके कई काम है जो हमारे नोटिस में है। ये आप उसकी कोई फीस तो नहीं ना लेती? नहीं आप बिल्कुल उसकी नहीं। खिदमत ही करती है ना कि मियां बीवी का घर जुड़ा रहे। ऐसे ही है। और अल्लाह ताला को हलाल चीजों में से सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। अगर आप किसी का घर जोड़ रहे हैं, वक्ती तौर पे ना जो उसकी मखलूक के लिए काम करता है ना, उसको थोड़ी सी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जी, बहुत सारा ज़्यादा, कुछ बहुत होता है। ज़्यादा। और जो छोटा आदमी होगा ना, उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जिसको अल्लाह इज्जत दे रहा है उसकी मुखालफत करेगा। बस मैं तो ये कहती हूँ कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां नाल मिलाई, सदके जावा ना उच्चियां तो जिन्हें नीविया नाल निभाई। ये नीविया नाल निभती तभी है जब किरदार पे काम होता है भाई, इसके अलावा नहीं निभती। आपको अपने ऊपर कष्ट उठाना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेशन और सच और हक की बात करनी पड़ेगी। उसके लिए बड़े बड़े टफ टाइम आ जाते हैं, बहुत टफ टाइम आता है लाइफ में। आपको सब जो आप काम कर रही हैं इसमें आपकी फैमिली भी तो सफर कर रही है। बिल्कुल कर रही है। आपकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। अपने आप को मैंने भी मसरूफ होने के लिए सोशल मीडिया पे आया था। हाँ। मैं क्या वेला रहना वा तो इन्ना क्या करूं। मैंने आप लोगों को देखा और कई दोस्तों को देखा, मैं कहा ये काम ठीक है। अब मेरा कारोबार चले ना चले रौनक लगी रहती है, मैं रहता खुश हूँ। एक इंटरव्यू चल रहे हैं, ये आ रहा है, आज मेरी नहीं, आपका माशाल्लाह बहुत एक अहम हिस्सा है। आप जिस तरीके से बात करते हैं और क्राइम के हवाले से आप जिस तरह एक स्टोरी को डिफाइन करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत कमाल चीज़ है। और लोग आपके पास ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, जाहिर है लोग आपको सुनते हैं तो आपके पास आते हैं ना, या आप लोगों आपको पसंद करते हैं तो आपके पास आते हैं। मुस्ताद हो रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्राइम के बारे में बोलूँ, हुकूमत के बारे में बोलूँ ना तो पर्चा हो जाता है। ये जो नया पीके एक्ट लगा ना, ये बड़ा खौफनाक। वैसे हुकूमत के बारे में तो आपको बोलना नहीं चाहिए, इतनी प्यारी हमारी चीफ मिनिस्टर है, सीएम साहिबा इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है वो, तो मुझे तो लगता ही नहीं उनको बंदा देख के वैसे ही भूल जाता है सारे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। मेरे तो खास तौर पे देखिए वो एक स्माइल देती है और लोगों का डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। भी हो रहा है इस तरह की जो सफाई है ना, एग्जैक्टली। देखिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बड़े शानदार तरीके से जारी है। फिर मेरा तो प्रोग्राम चलता है जिसमें बाकायदा मैं तमाम तर जितने भी सरकारी महकमे हैं उनकी कारकर्दगी और बेजाब्तगी बताती हूँ। कोहिनूर न्यूज़ पे पूरा सच प्रोग्राम है मेरा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब चीज़ें साथ साथ लेके चलना एक डिटर्मिनेंट बंदे के लिए जो है वो बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये उसका पैशन है, शौक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ताजा ताजा बकरा ईद गुजरी है। हाँ। मैं अंदरून शहर का हूँ, मैं ईद करके ना कुर्बानी करके सीधा वापस अपने पुराने इलाके में आ गया दोस्तों। आप बिलीव करें, एक उजरी नहीं नजर आई इस दफा। बहुत सफाई, बहुत जो सच है वो बोलना चाहिए, बहुत अच्छा निजाम। ना किसी का जो पॉजिटिव है उसको तो बताना चाहिए ना, तनकीद करनी चाहिए। मैं भी करता हूँ तनकीद बरा इस्लाह। अब थोड़ा सा बेहतर हो गया हूँ पीके एक्ट के बाद, तो इसलिए सोच समझ के करता हूँ। तो लेकिन तनकीद होनी चाहिए, जो अच्छा किसी का पॉजिटिव काम है ना, हाँ। वो करना चाहिए।
अवाम के लिए कुछ होना चाहिए। एक खातून जिस तरह बहुत अच्छे तरीके से अपना घर संभाल सकती है, मर्द नहीं संभाल सकता, इसी तरह हमारी जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना ये सूबा, अपना ये घर संभाल रखा है और अपनी तरफ से वो पूरी एफर्ट कर रही हैं। लेकिन मुझे उनकी टीम से बहुत सारी शिकायतें हैं कि उनकी टीम में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, उनको उन्हें निकालना चाहिए। इट विल टेक टाइम, उन्हें समझ आ जाएगी। बिल्कुल, बेसिकली जो होता है ना बादशाह, उसको चापलूस बंदे अच्छे लगते हैं, तो जो हड हराम होते हैं ना वो चापलूसी बड़ी जबरदस्त करते हैं। ये मेरे जिंदगी का तजुर्बा। अच्छा, चमचा प्लेट खाली कर देता है। हाँ, ये नहीं ना समझ आती। लोगों को चमचे पसंद है लेकिन उन्हें पता है कि चमचा हर चीज विली कर देता है। जिसके पास जितने ज्यादा चमचे होंगे ना उसकी प्लेट उतनी जल्दी खाली हो जाएगी। तो चमचों पे भरोसा ना करें। नाजरीन, ये थी डॉक्टर नबिया अली खान। इनकी बातें आपको मैं 3 घंटे का प्रोग्राम लगा दूं ना तो आप लोग बोर नहीं होंगे, क्योंकि मैं इनके अपनी बहन के सारे प्रोग्राम देखता हूँ। आप लोग इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनको इस तरह के और बेहतरीन खिदमत खलक करने की तौफीक अता फरमाए। इनकी मोटिवेशन से कई लोगों के घर बच गए हैं, मैं इसका जिंदा सबूत और इनके इल्म में भी नहीं है। तो आप लोग भी इनके लिए दुआ कीजिए, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। और मुखालफिन को मेरा सलाम। मुखालफत ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। मैं वेला बैठा था, मुझे भी लोगों ने मसरूफ़ कर दिया। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह और उनकी बहन डॉक्टर नबिया को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।